अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसआई हेल्थ टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक होममेड शैम्पू बनाने की जो रेसिपी है वो शेयर करने लगी हूँ। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे बालों को लंबा बनाएंगी, घना करेंगी और मज़बूत बनाएंगी और गिरने से रोकेंगी। बल्कि जो लोग गंजे हो रहे हैं, आपके बालों में मुसलसल बाल उतरने की वजह से सर में जो जगह खाली रह जाती है वहाँ पे भी इनसे बाल नए उगाते हैं। तो इसमें हमें चाहिए आंवला, ये 200 ग्राम, और सिकाकाई भी 200 ग्राम चाहिए। रीठा हमें 300 ग्राम चाहिए। इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें सूखा धनिया चाहिए। सूखा धनिया नए बाल उगाता है और इससे स्किन में कोई एलर्जी हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। साथ हमें अलसी के बीज चाहिए। ये भी बालों को मज़बूत करते हैं, बालों को सॉफ्ट बनाते हैं और नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं। और मेरे पास मेडिसिन प्लांट है एलोवेरा, इसकी मैं जेल निकालूंगी। इसको हम इन सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में डाल के रात भर के लिए भिगो देंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला उसका हम शैम्पू बनाएंगे। लेकिन जो रीठा है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से हम उसको खोल लेंगे। इसके अंदर होता है, इसका बहुत मोटा सा बीज होता है, उसको हम निकालेंगे। ये देखिए, हम इस तरह तमाम रीठास को लेके तो ये अलग कर देंगे और इस तरह से हमारे पास होगा, जिसको हम एक देगची में इन सारी चीज़ों को डाल के बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, ये रीठा जो है इसके अंदर से मैंने इनके गोल जो बीज होते हैं मोटे मोटे से वो निकाल लिए। देख लीजिए, ये इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूँगी स्टील का, उसमें मैं इन सब चीज़ों को डालूँगी। एलोवेरा जेल भी निकाल के, तो चले हम बर्तन में डालते हैं। अब सूखा धनिया, जी अब मैं इसमें से जेल निकालूँगी और इसी तरह हम जो है सारे जितने भी हमारे पास ये 4 पीसेस हैं एलोवेरा के, उसमें से हम इस तरह से जो है हम इसमें से जेल निकाल लेंगे और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको शामिल करके तो मैं ओवरनाइट इसको ढक के रख दूँगी। जी ये जेल मैंने सारी निकाल ली है। अब मैं ये भी ऐड करूँगी। जी इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के इसको भिगो दूँगी। व्यूअर्स, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इंशाल्लाह ताला सुबह हम शैम्पू तैयार करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, ये रात भर मैंने भिगो दिए थे तमाम इंग्रेडिएंट्स और अभी मैं इनको बॉईल करूँगी तकरीबन आधा घंटा। अच्छी तरह आप ये देख सकते हैं कि इसमें से ये रीठा की वजह से ये एक झाग सी बनती है, जिसकी वजह से सर में जो भी मैल और होता है ऑयल सा वो साफ़ हो जाता है। इसको बॉईल करने के बाद फिर देखते हैं कि शैम्पू किस तरह बनेगा। ये शैम्पू हमारा बॉईल हो रहा है। ये आधा घंटा तकरीबन बॉईल करेंगे हम। इसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। व्यूअर्स, ये मटेरियल सारा ठंडा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसको मैं अच्छी तरह से मसल लूँगी अपने हाथों से और सारे को फिर इसे छान लेंगे। और फिर ये जो बच जाएगा जितना भी हमारे पास, हम इसको एक दफ़ा फिर बॉईल करेंगे। तो ये 2 दफ़ा करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो शैम्पू हमारे पास आ जाएगा। ये आपके हाथों को भी इसका कलर लग जाएगा। आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा अच्छी तरह से ये जो है ना एक्सट्रैक्ट इसका निकलेगा नहीं शैम्पू का। तो हाथ बाद में आप ब्लीच कर लें या लीमू के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लें तो वो साफ़ कलर उतर जाएगा। वो कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी इस तरह से हम इसको एक तीसरा बर्तन लेके तो उसमें ये देखिए इसको छान लेंगे। इस मटेरियल में हम दोबारा से पानी 2 लीटर डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे आधा घंटा या 40 मिनट्स, फिर उसको छान लेंगे और फिर हमारा वो जो पहले वाला शैम्पू तैयार है उसमें ऐड कर लेंगे।
یہ جو دوبارہ میں نے بوائل کیا تھا یہ دیکھ لیں یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور اب میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کروں گی جگ میں ڈال کے. لیکن آپ جب کریں تو دیکھ لیجیے کہ اس میں کوئی موٹے بیج نہ ہو، کیونکہ اس سے بلینڈر کے بلیڈز خراب ہو سکتے ہیں. تو اس کو نکال کے آپ ایک دفعہ بلینڈ کر دیں، پھر ہم اس کو چھان کے یہ دیکھ لیجیے یہ دوسرے والا جو پہلے والا بنایا تھا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں مکس کر کے پھر ہم باٹلز میں رکھ دیں گے. اس کو جگ میں نے ڈال دیا ہے. اب میں ایک تھوڑی دیر کے لیے بلینڈ کروں گی. یہ میں دوسری دفعہ اس کو اسٹین کر رہی ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں باٹلز میں ڈالتی ہوں. یہ ویسٹ ہے، اس کو ہم پھینک دیں گے. اور یہ دیکھیں یہ 2 ساس پین ہیں آلموسٹ یہ بھرے میں، ان کو اب میں باٹلز میں ڈال لوں گی اور ہمارا شیمپو ریڈی. یہ باٹل میں ڈال رہی ہوں. ویورز ہمارا ہوم میڈ شیمپو ریڈی ہے. اس کو ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی بینیفیشیل ہے، افیکٹو ہے. اسے بال چمکدار بھی ہوتے ہیں، اسٹریٹ بھی ہوتے ہیں اور گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں. مجھے انتظار رہے گا آپ کی رائے کا. ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.